नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभ्रांश और एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो यूएस एड नाम की एक जो संस्था है, जो यूएस के फॉरेन मिनिस्ट्री की एक डिपार्टमेंट है, उसको लेकर के अभी बहुत सरगर्मियां बनी हुई हैं। अपने देश की राजनीति में भी उसको लेकर काफ़ी उथल-पुथल है और ये केवल भारत का मुद्दा नहीं, इसमें अमेरिका अब उसके बाद में जो है बांग्लादेश से लेकर तमाम देशों की बात करी जा रही है। तो ये क्या है, इसको थोड़ा-सा विस्तार में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। 16 फरवरी को जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने कहा कि जो है यूएस एड जो उनकी एक संस्था है, उसके द्वारा उन्होंने अपने विपक्ष जो उनकी विपक्ष की जो पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी जो वहाँ प्रशासन में थी, उसके ऊपर जो है वो आलोचनात्मक रवैया अपनाते हुए उन्होंने बस ये कहा कि जो है जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो लगातार जो है अमेरिका के पैसे का मिसयूज कर रही थी और भारत में भी 21 मिलियन, जो यहाँ लगभग 185 करोड़ रुपया होता है, 21 मिलियन रुपया भारत में भेजा जाता है। 21 मिलियन डॉलर, उनके यहाँ डॉलर करेंसी है, तो 21 मिलियन जो डॉलर है वो भारत का लगभग 185 करोड़ रुपया भारत में भेजा जाता है वोटर टर्नआउट के लिए, यानी वोटर को और बढ़ाने के लिए, भारत के वोटर को जो है और मतदान करने के लिए जोड़ने के लिए भेजा जाता है। जब ये बात वो कहते हैं, उसके बाद में क्या था कि जो है भारत के अंदर अमित मालवीय से लेकर बीजेपी के तमाम जो नेता और बीजेपी से जुड़े हुए लोग कांग्रेस पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि जो है क्या 2024 के चुनाव को इस प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी गई थी और क्या राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को फंड दिए जाते हैं यूएस एड के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, और क्योंकि वहाँ पर लेफ्ट विंग सरकार थी तो क्या उस सरकार ने भारत के अंदर लोकतंत्र को प्रभावित करने की और 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करी। अब ये जब काफ़ी मुद्दा जब बढ़ा, उसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस जो अंग्रेजी का भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध अखबार है, उसके एक जो पत्रकार है जिनका नाम जय मजूमदार है, जय मजूमदार ने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक किया, एक उन्होंने खोजी पत्रकारिता का बढ़िया नमूना उन्होंने पेश किया। उन्होंने पता लगाया कि आखिर 21 मिलियन डॉलर अमेरिका से निकला तो कहा गया भारत आया या नहीं आया, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि भारत में अगर कोई भी फंड आता है तो भारत के अंदर कोई भी फंड ऐसे आ ही नहीं सकता जब तक भारत सरकार की अनुमति उसको ना मिले, और सरकार खुद एक हिसाब से विक्टिम जैसा बिहेव कर रही है कि उसके अनजाने में जो है इतना रुपया भारत में आ जाता है और भारत में चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश होती है। तो ये बड़ा सवाल था कि आखिर भारत सरकार को पता भी नहीं है कि रुपया आया तो कैसे आया। तो जब जय मजूमदार ने जब इस पर जो है खोजबीन करना चालू किया तो उन्हें पता चला कि ये रुपया दरअसल भारत में आया ही नहीं था। ये रुपया एलोकेट हुआ था बांग्लादेश के लिए, और ये बांग्लादेश में ही वोटर टर्नआउट के लिए गया। और उसके बाद में जो बांग्लादेश में हुआ, सर्वविदित है कि बांग्लादेश में कैसे स्टूडेंट्स ने एक साथ जो है यूनियन बनाकर आंदोलन किया और वहाँ पर सरकार गिरी, और उसमें अमेरिका का हाथ भी लगातार बताया जा रहा था लोगों के द्वारा। बात करी जा रही थी कि अमेरिका ने ही बांग्लादेश में सरकार को परिवर्तित करने की, बदलने की कोशिश करी है। अब ये रुपये जब भारत में आया ही नहीं और विपक्ष को निशाना भी बना दिया गया, विपक्ष को पूरी तरीके से जो है अपराधी भी घोषित कर दिया गया, लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को विपक्ष है इस प्रकार से जो सोरेन के नाम पे जिस प्रकार से विपक्ष को टारगेट किया जाता है, अब यूएस एड के नाम से भी टारगेट किया जाने लगा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वो भारत में रुपया आया ही नहीं, और उसके बाद में जो डॉजी डिपार्टमेंट, असल में ये सब शुरुआत कहाँ से होती है? ये सब शुरुआत वहाँ से होती है जब ट्रंप चुन के आते हैं। तो ट्रंप व्यापारी आदमी, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का रुपया, अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया में गल रहा है और इसको हम रोकेंगे, पैसे की बर्बादी को रोकेंगे। तो ट्रंप ने कहा कि ट्रंप ने आते ही एक डॉजी डिपार्टमेंट बनाया। डॉजी डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका हेड बनाया गया इलॉन मस्क को। और डॉजी डिपार्टमेंट नया डिपार्टमेंट है, इससे पहले नहीं हुआ करता था। और डॉजी डिपार्टमेंट सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि जो अमेरिका के रुपये का जो मिसयूज हो रहा है, जो रुपया इधर उधर खर्चा हो रहा है, उस फिजूल खर्ची को रोका जाए। और उसी के चलते डॉजी डिपार्टमेंट ने ये जो डिटेल निकाली, और डॉजी डिपार्टमेंट ने खुद इस चीज़ को बताया, उसने ट्वीट किया, डॉजी डिपार्टमेंट का ट्वीट आया है, उसमें पता चला है कि ये रुपया भारत में आया नहीं है, भारत के लिए इसको प्रस्तावित किया गया था लेकिन आया नहीं। उसके बाद में पता चला कि ये 2014 से पहले
भारत में रुपया आया था। 2014 से पहले अगर रुपया आया था तो जैसा कि अमित मालवीय ने कहा, जो बीजेपी संबंध रखते हैं, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका से रुपया आएगा, विदेश से रुपया आएगा भारत में डेमोक्रेसी को के लिए या फिर जो है भारत में वोटर टर्नआउट के लिए, तो उसका सीधा फ़ायदा ज़ाहिरन विपक्ष को ही होगा। तो अगर 2014 से पहले ये रुपया आया था तो फिर इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि विपक्ष तो तब भाजपा थी, तो क्या ये मान लिया जाए कि तब भाजपा को इससे फ़ायदा हुआ। लेकिन तमाम प्रकार के जो फैक्ट चेकर हैं और जैसे आर्ट न्यूज़ के जुबैर हैं, इन सब ने जो है कुछ और तथ्य निकाले कि फडणवीस, जो देवेंद्र फडणवीस के साथ संबंध निकाला यूएसएड का, और स्मृति ईरानी का संबंध यूएसएड के साथ निकाला। तो अब उसके बाद में क्या होता है मैं बता देता हूँ कि उन्होंने उनसे संबंध निकाले, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलने लगे। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस तो बरी होती हुई दिखाई दी, क्योंकि जो है जब ये रुपया इंडिया में आया ही नहीं तो कांग्रेस को मिला कैसे, या जो बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा जो उन पर लांछन लगाए गए कि ये लोकतंत्र को मैनिपुलेट करने की, ये चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए रुपया आया, तो उसका तो भांडाफोड़ एक हिसाब से जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो हुआ इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, जो जय मजूमदार के द्वारा, उससे ये बात खुली गई। उसके बाद में जो भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रवक्ता है जिनका नाम रणधीर जायसवाल है, रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये जो मामला है दरअसल उनको पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो है जयराम रमेश जो राज्यसभा सांसद है कांग्रेस से और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस से यूपी सरकार में, उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को श्वेत पत्र निकालना चाहिए और यूएसएड का जितना डेटा है सब कुछ प्रस्तुत करना चाहिए, सब बताना चाहिए कि आखिर रुपया आया तो कहाँ गया, कितना कहाँ खर्च हुआ और कैसे आया, ठीक है, भारत में पहुँचा कैसे और किस नाम से आया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का क्या इसमें रोल है कि अगर वोटर टर्नआउट के लिए रुपया आता है तो। और जो रणधीर जायसवाल जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि अब भारत सरकार अब इस पर एक खोजबीन करेगी, इसकी पड़ताल करेगी और पड़ताल के बाद में भारत सरकार इसका स्टैंड करेगी और इस पर बताएगी इसमें क्या कुछ हुआ। अब जैसे देखा जाए कि अगर डॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया कि ये रुपया एलोकेट तो हुआ इंडिया के लिए लेकिन इंडिया में गया नहीं, और जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि ये रुपया बांग्लादेश में उल्टा गया, तो अब भारत सरकार ने भी इस पर खोजबीन करने की जो बात कही है, जो भारत सरकार की तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो रणधीर जायसवाल जी ने कहा है, तो अब इस पर मामला तो लगभग साफ़ हो चुका है। लेकिन ये सब मामला शुरू तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को सीधे तौर पे कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप एक होता है न्याय करना, एक होता है न्याय दिखाना, जो दो बात होती है वैसे ही कुछ है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े वादे किए थे जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के समय में कि जो है हम अपने यहाँ से जो विदेशी लोग हैं उनको यहाँ से भेजेंगे। अब वो विदेशी लोगों को कितना भेजा कितना नहीं भेजा, अभी खबर आती है कि पनामा में कुछ लोगों को रखा गया है, उसमें भारत के लोग भी हैं। तो भेजा या नहीं भेजा लेकिन दिखा दिया, जो बेड़ियाँ पहनाई और जो हथकड़ियाँ लगवाई उससे उन्होंने न्याय हुआ नहीं हुआ लेकिन न्याय दिखाया। वैसे ही जो उन्होंने जो बातें करी थी उनको करके दिखाना था। अब उन्होंने जो क्या कहते हैं टैरिफ लगाने की बातें करी थी उनको करके दिखाया। उनकी बातें मतलब डोनाल्ड ट्रंप दिखाने में बिलीव करते हैं, और जैसा कि अमेरिका के तमाम अखबारों ने ये खुद पहले ही वो निकाल चुके हैं इस बात को कि जो है उन्होंने पता नहीं 2000 बार या 5000 बार झूठ बोला है, और वो मंच पे कुछ बोल देते हैं उसके बाद में वो देखते हैं क्या सही है क्या झूठ है। तो उनके बताए हुए एक तथ्य से भारत के अंदर इतना बवाल मच जाता है और तमाम देशों का उससे संबंध जोड़ा जाता है। तो इस पे और जब ये बात स्पष्ट हो जाएगी तो हम इस पर एक बार स्पष्टता के साथ और एक बार चर्चा करेंगे। धन्यवाद।